अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 फरवरी 2021 मुताबिक 4 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों में पहली खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के जिला सीधी के रामपुर निकन थाना इलाके में बाणसागर बांध प्रोजेक्ट से जुड़ी नहर में बस के गिरने से 47 मुसाफिरों की मौत हो गई है और ड्राइवर और क्लीनर समेत 7 अफराद को सही सलामत बचा लिया गया है। राहत और बचाव का काम देर शाम तक जारी रहा है। हलाक शुदगान में 24 मर्द और 21 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इनमें ज्यादातर हलाक शुदगान सीधी और संगरौली जिला के हैं और कुछ सतना जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दूसरी खबर में लव जिहाद से मुतालिक मध्य प्रदेश में मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस 2020 को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अर्जी में रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए उसे आईन की दफा 14, 19, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अर्जी में कहा गया है कि मुतनाज़िया ऑर्डिनेंस शादी की आज़ादी, अपनी मर्जी के मजहब को इख्तियार करने, उस पर अमल करने और उसकी तरबीज व इशाअत की आज़ादी को सल्ब करता है और उसने आम आदमी की खुद मुख्तारी, कानून की नज़र में मसावत, शख्सी आज़ादी और पसंद और इजहार ख्याल की आज़ादी पर हमला किया है। साथ ही ये हिंदुस्तान की आईन 1950 की दफा 14, 19 और 25 के तहत हासिल बुनियादी हुकूक की वाज़ेह और एलानिया खिलाफ वर्जी है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के 809वीं उर्स के मौके पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अहम लीडरों ने सोनिया गांधी की तरफ से खुसूसी चादर अजमेर शरीफ के लिए रवाना की है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहाइश पर राहुल गांधी ने ये चादर कांग्रेस के अक़लियती सरबराह नदीम जावेद के हवाले की है। मैग्मा फैनकॉर्प लिमिटेड को कोविड वबाई अमराज की वजह से रोकने के बाद मैग्मा हाईवे हीरोज का परचम बरदार प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया है। 15 फरवरी 2021 को फरीदाबाद और जमशेदपुर में कैंप लगाए गए हैं। फरवरी और मार्च के दरमियान 30 से ज्यादा कैंप होंगे। 5000 के करीब ट्रकों को हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सड़क की हिफाजत की तरबियत हासिल होगी। मैग्मा 2015 से यह प्रोग्राम चल रहा है और इससे पहले ही मुल्क भर में 300 मकामात पर 1.85 लाख से ज्यादा ट्रकों को सड़क की हिफाजत और ईंधन की कारकर्दगी की तरबियत फराहम की जा चुकी है। इस प्रोग्राम को CSR फॉर्म्स में कई कौमी सतह के अवार्ड्स मिल चुके हैं और मार्च 2020 में उसने भारत में ट्रकों के लिए रोड सेफ्टी के सबसे बड़े तरबियती प्रोग्राम के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दाखिल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल के जरिए जिला बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील की तरक्याती स्कीम का संगे बुनियाद रखा। साथ ही साथ सुहेल देव खुद मुख्तार स्टेट मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। गवर्नर उत्तर प्रदेश मोहतरमा आनंदीबेन पटेल वर्चुअल के जरिए और वजीर आला योगी आदित्यनाथ जिला बहराइच वाक़ प्रोग्रामगाह से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। वजीर आजम ने कहा कि अपने अमल से मादर वतन को वक़ार बढ़ाने वाले कौमी हीरो महाराजा सुहेल देव की सरजमीन और ऋषि मुनियों ने जहाँ तप किया, बहराइच की ऐसी सरजमीन को मैं इज्जत और एहतराम से सलाम करता हूँ। एक और अहम खबर के मुताबिक मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के शुमाली और जुनूबी किनारों से हिंदुस्तान और चीन की अफवाज की वापसी मंसूबे के मुताबिक जारी है और अगले 6 से 7 दिनों में वापसी का अमल पूरा होने की उम्मीद है। ये जानकारी वजारत दिफा के जराये से हासिल हुई है। 10वें इमाम हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम के रोज़े शहादत जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब में ऑनलाइन जलसा सीरत मुनक़िद हुआ। जलसे का आगाज मौलवी मोहम्मद सादिक मारूफी साहब फाजिल जामिया इमामिया ने तिलावत कुरान करीम से किया। मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी उस्ताद जामिया इमामिया ने बयान किया कि अब्बासी हुक्मरान मुतवक्किल जैसे जालिम और सितमगर ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके चाहने वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े मुबारक पर हमला किया और जियारत पर पाबंदी लगा दी। मौलाना सैयद मुनव्वर हुसैन साहब इंचार्ज जामिया इमामिया ने बयान किया कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हुकूमत ने अहले बैत पर जुल्म की अपनी रविश बदली। अइम्मा को कैद खाने में असीर करने के बजाय अपनी नजरों के सामने रखना शुरू किया ताकि हालात पर कंट्रोल भी रहे और कोई इल्जाम भी न आए। मौलाना सैयद मुमताज जाफर नकवी साहब मुरब्बी आला जामिया इमामिया ने बयान किया कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने सामरा में हुकूमत की मुकम्मल निगरानी और फौजी छावनी में रहने के बावजूद लोगों की मदद की, हक को कायम किया और बातिल को खत्म करके इस्लाम को सरबुलंद और इमामत की अजमत को दुनिया वालों पर वाज़ेह किया। जब एक खातून ने ज़ैनब होने का बातिल दावा किया तो इमाम नकी ने उसके बातिल को अया किया और अपनी अजमत को वाज़ेह फरमाया। आल
ऑल इंडिया तालीम घर के बानी हयातुल्लाह अंसारी और रफी अहमद किदवाई की यौम पैदाइश पर आज अमीनाबाद वाक़े बज़्म ख़वातीन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बेगम शहनाज सिदरत सदर बज़्म ख़वातीन, मुफ्ती खैबर अहमद नदवी, अशोक पांडे तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी, सिदरत अंसारी डायरेक्टर ऑल इंडिया तालीम घर समेत दीगर लोग खास तौर से मौजूद रहे। इस मौके पर शहनाज सिदरत और सिदरत अंसारी ने खास तौर से अशोक पांडे, मुफ्ती खैबर अहमद नदवी, रुखसाना को रफी अहमद किदवाई और हयातुल्लाह अंसारी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस देकर उनके समाज के तई ईमानदारी के जज्बे को एजाज से नवाजा। अजीजनगर मुहिबुल्लाहपुर वाक़े मदरसा दार अरकम के ज़ेर इत्तिमाम मुनक़्क़िदा साइंस नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए मशहूर मुसन्निफ़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन नगरामी ने बच्चियों के जरिए बनाए गए साइंटिफिक मॉडल को बेहद उम्मीद अफजा और मुफीद बताया। डॉक्टर हसन ने अपनी सदारती तकरीर में बच्चियों और उनके सरपरस्तों से उनकी तरबियत और इल्मी निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन की। इस मौके पर मदरसा दार अरकम दिलबनात की बच्चियों ने शानदार प्रोग्राम भी पेश किए। डॉक्टर सफवान किदवाई ने भी बच्चियों को मुबारकबाद पेश की। स्कूल के बानी सदर मौलाना जमालुल हक नदवी ने स्कूल और मदरसे के क़याम के मकसद पर तफसील से रोशनी डाली। मदरसे के उस्ताद मौलाना सलमान नदवी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम की निजामत के फराइज स्कूल की प्रिंसिपल शबाना परवीन ने अंजाम दिए। हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में शोबे उर्दू के ज़ेर इत्तिमाम आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब की सदारत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन करेंगे और गोशा फारिग का इफ्तिताह कायदे मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी करेंगे। यह गोशा मीर अनीस के शागिद रशीद सैयद मोहम्मद अफजल फारिग सीतापुरी की याद में कायम किया गया है। फारिग का शुमार उर्दू के मुमताज मरसियागो शोरा में होता है। इस मौके पर माहनामा हकीमुल उम्मत श्रीनगर के खुसूसी शुमारे का इजरा भी होगा, जिसमें हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की इल्मी व अदबी और तालीमी जिहाद और अबाद को अहले दानिश व बीनश ने बड़ी खुश उसलूबी से नुमाया किया है। अवधनामा के जहां नुमा सफर पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फौज के खिलाफ वसी पैमाने पर मजाहिरे जारी है। मुंतखब हुकूमत को इख्तियार देने का मुतालबा करने वालों पर पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंदूकें तान ली और लाठियों के साथ उन पर हमला कर दिया ताकि उन्हें मुंतशिर किया जा सके। 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर में म्यांमार इकनॉमिक बैंक के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरे की कवरेज करने वाले एक फोटोग्राफर के मुताबिक इस दौरान पुलिस और फौजियों से भरे हुए 10 ट्रक वहां पहुंचे और उन्होंने फौरी तौर पर मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद फौजियों और पुलिस मुजाहिरीन पर लाठियों से हमला किया गया। मुजाहिरे शुरू होने के बाद से फौज ने मुजाहिरीन को बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किया है। फौजी हुक्मरानों ने निजी इमलाक की तलाशी के लिए फौज को वसी इख्तियारात दे दिए हैं। फौज ने 1 साल की हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर रखा है। यमन के निहत्थे और बेगुनाह शहरियों पर 6 साल की वहशियाना बमबारी और जारियत करने के और यमनी फोर्सेस से सियासी जंगी मैदान में मुसलसल चोट खाने के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे ने कहा है कि यमन के बहरान का वाहिद हल बातचीत में मुज़मर है। इत्तलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल्ला ने पीर की रात अपने एक बयान में कहा कि हमें अपने मफादात के दिफा के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अल अरबिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यमन के खिलाफ सऊदी इत्तिहाद की 6 साला जारहियत की तरफ किसी किस्म का कोई इशारा किए बगैर दावा किया। ईरान आइंदा 3 माह के अंदर दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। यह बात ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर सईद निमकी ने सूबह कज़ीम में एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कही। डॉक्टर सईद का कहना था कि ईरान आइंदा 3 माह के अंदर दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा, जबकि आइंदा 6 माह के अंदर तरजीही लिस्ट में शामिल तमाम अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाएगी। ईरान के वजीर सेहत ने मजीद कहा कि हमसाया मुल्कों के बरखिलाफ मुल्क में ऐसी किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसकी मोतबर इदारों की जानिब से हतमी तौर पर तौसीक न कर दी गई हो। ब्रितानिया में साइंसदान एक ऐसी आलमगीर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की तमाम अक़साम के खिलाफ मुअस्सिर साबित हो। कामयाब तजुर्बे के बाद ऐसी वैक्सीन अब से 1 साल के बाद इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो सकती है। अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक मसरूफ अमल साइंसदान ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के बैरूनी नुकीले हिस्से की बजाय उसके अंदर के दरमियानी हिस्से को टारगेट करेगी। याद रहे कि अब तक की बनाई जाने वाली वैक्सीन वायरस के नुकीले प्रोटीन के हिस्सों को नाकारा करती है। ऐसी वैक्सीन बनाने से जो वायरस के अंदरूनी मरकजी हिस्से को टारगेट करे, मौजूदा वैक्सीन को बदलती हुई अक़साम से निमटने के लिए उन्हें बार बार बेहतर करने की जरूरत नहीं रहेगी। हालिया दिनों में वायरस की कई नई किस्में दरियाफ्त की गई हैं और कुछ अमेरिकी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को उनके खिलाफ मुअस्सिर बनाने पर काम शुरू भी कर दिया है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर अब्दुल अजीज का मजमून साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुताल्लिक शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे से सुबुकदोश होने के 3 महीने के अंदर राज्यसभा की रुकनियत बगैर किसी पसोपेश के जब कबूल कर ली तो उनके खिलाफ जो आम तौर पर शिकायत की जाती थी वो यकीन में तब्दील हो गई और उनके चीफ जस्टिस की हैसियत से उनकी मौजूदगी में जो भी बड़े फैसले हुए, ख्वाह वो बाबरी मस्जिद का मुकदमे का फैसला हो या राफेल जंगी जहाज का, वो सब शक के दायरे में आ गए। इंडिया टुडे के हालिया कनक्लेव में चीफ जस्टिस से जब सवाल किया गया
गया कि उन पर इल्जाम है कि हुकूमत की मर्जी के मुताबिक बहुत से फैसले किए, जिसकी वजह से इनाम के तौर पर उनको राज्यसभा के लिए सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से नामजदगी की गई। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर वो सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग ही करते तो इतने छोटे से ओहदे के लिए क्यों करते, किसी बड़े ओहदे के लिए करते। पहली बात तो यह है कि अपने दिफा के लिए उन्होंने जो वकालत की उससे उनका छोटापन पूरे तौर पर जाहिर हो गया। सवाल यह है कि इतने छोटे ओहदे के लिए आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि वो छोटा बनने पर मजबूर हुए। इसके अलावा सोहेल अंजुम का मजमून भी इदारती सफ़े पर शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान का मजमून मुतालियात गालिब में कीमती इजाफा उन्वान के तहत शाये हुआ है, जिसकी इब्तिदा यूं हो रही है। सगीर अफराहीम ने अपनी किताब गालिब, बांदा और दीवान मोहम्मद अली के पेशलफ्ज में जमीलुद्दीन आली के हवाले से कायनात गालिब की वुसअत पजीरी और उस पर अंजाम दिए गए तहकीकी काम और इफ़हाम व तफहीम को हरफ आखिर शुमार करने के बरखिलाफ नए नए जावियों और गोशों के इंकिशाफ पर जिस ताज्जुब खेजी का इजहार किया है वो कुछ गालिब के साथ मखसूस नहीं है। हर मजमून के आज़िम रिजाल के साथ इस इल्मी और तहकीकी कारफरमाई का किसी तामुल के बगैर मुशाहिदा किया जा सकता है। ह्यूमर, अरस्तु, फराबी, इब्न सैना, शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ किसी भी इल्म फन के कामिलीन के बारे में सैकड़ों बरस गुजरने के बावजूद आए दिन नए नए इंकशाफात और दरियाफ्तें सामने आती रहती हैं। एक कुल्लिये के तौर पर यह तयशुदा हकीकत है कि तहकीक हमेशा जारी रहने वाला एक अमल है जिसे कभी नहीं खत्म होना है। गालिब इक़लीम में सुखन का ताजदार है और उर्दू शायरी पर उसकी हुक्मरानी हमेशा कायम रहेगी। इसकी शायराना अज़मत दूसरे उर्दू शोरा की तरह किसी एक वस्फ़े ख़ास और किसी एक सिन्फ़ ख़ास तक महदूद नहीं है। बहुत से सुखनवरों की शायरी के इम्तियाज़ में सिर्फ नज़्म का शुमार किया जाता है। गज़ल के शोरा जिनके यहाँ महज मज़ामीन हुस्न व इश्क अदा किए गए हैं, बाज़ शोरा को क़सीदा निगारी में खुसूसियत हासिल है तो बाज़ रसाई शायरी में यगाना है। किसी के यहाँ तसव्वुफ़ मा बेहिल इम्तियाज़ है तो कोई मसनवी में फ़र्द है। किसी के यहाँ फ़िक्र फ़लसफ़ा है तो किसी के यहाँ कौमी या वतनी शायरी है। उनका मुतालिया उन्हीं मखसूस मौज़ूआत के लिहाज से किया जाता है। इनके यहाँ वुसअत व तनव्वुअ का वो बड़ा इजहार नहीं है जो किसी शायर को तख़य्युल की फरावानी और मुख्तलिफुल जिहात हैसियतों की वजह से रिफ़त व मंजिलत का दर्जा अता करता है। इसके अलावा हुसैन कुरैशी का अफसाना दौड़ भी अदबी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।